तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद की नो एंट्री पर अब बात जो आ रही है लव जिहाद की, उस पर 10 साल की सजा होगी। और न्यूज स्टेट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान सामने आया है। पूरे देश में सबसे कठोर कानून एमपी में बनेगा। उत्तर प्रदेश से भी कठोर कानून बनाने की बात की जा रही है। यानी अगर कहा जाए तो अब सरकार स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद की नो एंट्री अब बैन है। लव जिहाद पर 2 साल से 10 साल तक की सजा होगी। लव जिहाद पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। शादी शून्य घोषित कर दी जाएगी और यहां तक कि शादी कराने वाले जो पंडित हैं, चाहे वो मौलवी हैं, चाहे वो पादरी हैं, उन पर भी गाज गिरेगी। धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 को मंजूरी मिल गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, कितना कठोर कानून ये रहने वाला है, क्योंकि कई दिनों से इससे लेकर चर्चा आज लगातार जितनी कठोर की जरूरत थी उतना कठोर करने की कोशिश की है और मैं समझता हूं वर्तमान में तो देश का सबसे कठोर कानून है। कांग्रेस कह रही थी इससे पहले कानून है 1968 का, उसे भी अब खत्म कर दिया गया। 1968 के कानून को आज की दृष्टि से देखें तो कई प्रासंगिकताएं प्रश्न चिन्ह लगता था और आज प्रासंगिक सा लग नहीं रहा था वो, इसलिए इसमें संशोधन की जरूरत थी। आज धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आ जाने के बाद 1968 का कानून शून्य हो गया है। इसमें कई मौलवियों की बात की, पुजारियों की अगर बात की जाए या रैकेट की बात की, लालच, डर, प्रलोभन देके कराई गई शादी को मौलवी साहब या पुजारी जी कराते हैं तो वो भी सजा के हकदार होंगे। वो संस्थाएं जो दान लेती हैं या दान देती हैं वो भी सजा की हकदार होंगी। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें शादी भले शून्य घोषित हो जाए लेकिन बच्चा संपत्ति का हकदार होगा। शादी भले शून्य घोषित हो जाए लेकिन पत्नी को वो अधिकार मिलेंगे जो मिलना चाहिए थे। सीनियर ऑफिसर से इसकी पूरी जांच थानेदार या थानेदार से ऊपर का अधिकारी इसकी जांच करेगा, नीचे का कोई नहीं कर पाएगा। सबसे कठोर कानून पूरे देश भर में मध्य प्रदेश में ही बना है, ऐसा खुद कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। कई तरह के इसमें प्रावधान रखे गए हैं, कुल 19 तरह के इसमें प्रस्ताव सामने आए हैं। कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी, पिछले कैबिनेट में भी ये विधेयक आया था मगर मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब आखिरकार विधानसभा में विधेयक रखा जाएगा और वहां पर इसे कानून के रूप में देखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता।